Hello बच्चों, let's see this question. The question says a nitrogen nucleus absorbs a neutron and can transform into lithium nucleus under suitable condition after emitting. क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाइट्रोजन न्यूक्लियस है N714 मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14 है। वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और लिथियम में कन्वर्ट हो जाता है और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें ये कन्वर्ट होता है। तो कह रहा है कन्वर्ट होने के साथ ये कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन और कितना निगेटिव अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल, ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, मींस कौन सा ऑप्शन ये इमिट करेगा। तो जो इसका की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कि बैलेंसिंग ऑफ रेडियो रिएक्शन। रेडियो तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर और मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दोनों का बैलेंस करेंगे। तो इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बैलेंसिंग बैलेंसिंग नंबर ऑफ बैलेंसिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियॉन्स इन केमिकल या फिर इन रेडियो रिएक्शन रेडियो रिएक्शन। अब देखो इसमें करेंगे अपन क्या, पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला वाला रिएक्शन लिखते हैं। ये N7 है 14 है, ये एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है और न्यूट्रॉन को हम लोग 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ये Li37 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो मान लेते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं 0 1। प्रोटॉन x में कन्वर्ट हो गया और न्यूट्रॉन का संख्या y है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले जो ये नीचे वाला है उसको बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला को बैलेंसिंग किए 7 + 0 = 3 + x × 1 3 + x × 1 + y × 0। तो यहाँ से x कितना आ गया, x आ गया 4, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 4 होगा। अब सिमिलरली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का देख लेते हैं। तो इसके लिए ऊपर वाला बैलेंस करते हैं, ये 14 1। तो ये देखो 14 + 1 = 7 + x × 1 + y × 1। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया क्या, x + y = 7। यहाँ पे x ऑलरेडी 4 है तो यहाँ से y आ गया कितना, 3। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 4 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कितना है, सॉरी ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8 और ये आ गया यहाँ पे क्या, 4। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 4 आएगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसका 4 आ जाएगा। तो हेंस ऑप्शन नंबर ए तो सही हो गया। अब प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल में पूछ रहा है तो ये रिएक्शन अपन फिर से बैलेंस करते हैं। तो देखो ये नाइट्रोजन है 17 एटॉमिक नंबर है, 14 मास नंबर है, न्यूट्रॉन 0 1 में जा रहा है, ये लिथियम में कन्वर्ट हो जा रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर 7 है। और किसमें पूछ रहा है, प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल। तो मान लो कि ये एक प्रोटॉन है जिसका संख्या x है और बीटा पार्टिकल है जिसका कि एक बीटा पार्टिकल है जिसका कि संख्या y है। तो अब फिर से नीचे वाले को अपन बैलेंस करते हैं। तो ये आ गया 7 + 0 = 3 + x - y। तो यहाँ से x - y आ गया कितना, 4 के बराबर। सिमिलरली यहाँ देखो 14 + 1 = 7 + x। तो यहाँ से x आ गया कितना के बराबर, 8 के बराबर। ठीक है, x आ गया 8 के बराबर, x 8 इसमें रख दिए तो यहाँ से देखो y आ गया कितना के बराबर, 4। तो इसमें x हम लोग किसको माने थे, प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन कितना रिलीज होगा, 8। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोटॉन रिलीज होगा 8 और y माने थे किसको, बीटा पार्टिकल को। तो बीटा पार्टिकल रिलीज होगा कितना, बीटा पार्टिकल रिलीज होगा 4। तो ऑप्शन में देखते हैं सही है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है, अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल 2 और गामा पार्टिकल 2। तो अब अल्फा और बीटा को, फिर अल्फा और गामा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमिलरली देखो इस वाले ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये लिखते हैं N7 14 प्लस न्यूट्रॉन 0 1 = Li37 प्लस अल्फा पार्टिकल 2 4 और इसको x, गामा पार्टिकल का कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है तो उसको नहीं करेंगे। तो फिर से बैलेंस किए 7 + 0 = 3 + 2x।
ठीक है, तो यहाँ से x आ गया 2, x आ गया 2 मीन्स अल्फा पार्टिकल कितना निकलेगा 2, तो अल्फा पार्टिकल 2 निकला, गामा पार्टिकल कितना भी निकल सकता है, तो सी भी सही हो गया। अब आते हैं डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, अल्फा प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल तीनों। तो फिर से इक्वेशन लिखते हैं, ये आ गया नाइट्रोजन 17 14, ये न्यूट्रॉन 0 1 एक्सेप्ट किया, ये लिथियम में कन्वर्ट हो गया, एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7। उसके बाद ये अल्फा पार्टिकल 2 4 में रिलीज किया, उसके बाद प्रोटॉन भी रिलीज किया 1 1, फिर उसके बाद क्या, बीटा पार्टिकल भी रिलीज किया। अल्फा प्रोटॉन और अल्फा प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल, ठीक है, ये चार ऑप्शन है। इसको मान लेते हैं अल्फा एक्स रिलीज किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन वाई रिलीज किया, और जेड ये किया। तो अब देखो ऊपर वाले को बैलेंसिंग करेंगे, तो ऊपर वाले को बैलेंसिंग करने पाएगा 14 + 1 इज इक्वल टू 7 + 4x + y। तो यहाँ से 4x + y आ जाएगा कितना, 8 के बराबर। अब सिमिलरली नीचे वाले को करते हैं, तो 7 + 0 इज इक्वल टू 3 + 2x + y - z। तो यहाँ से आ गया 2x + y - z इज इक्वल टू कितना, 4 के बराबर। तो इस दोनों को हम लोग बेसिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नॉट सॉल्व, नॉट यूनिक सॉल्यूशन, नो यूनिक सॉल्यूशन, नो यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि किसी एक को एजेप्शन मानना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक्स को, वाई को, जेड को, तो हम लोग बस ऑप्शन को इसमें पुट करके रख देते हैं। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल 1 कह रहा है, प्रोटॉन 4 कह रहा है, और बीटा पार्टिकल कितना 2 कह रहा है, 1 4 2। तो इसमें हम लोग 1 4 2 को पुट कर देते हैं, तो 2 × 1 + 4 - 2, तो ये आ गया 4 के बराबर। तो ये देखो 4 2 6, हाँ, ये भी देख ले, इसमें भी पुट कर देते हैं, तो 4 × 1 + 4, हाँ, तो ये ऑप्शन भी सही है बेसिकली। तो ऑप्शन A C D is the right answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.